Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। एमकॉम सेमेस्टर 2 ईयर के अंदर बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अकाउंटिंग टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फाइनेंस अकाउंट एंड ऑडिट में हायर परचेज अकाउंट की एक डिफरेंट मेथड देखने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय हर एक वस्तु को आपको फाइंड करना है। बोर्ड पे आप देख सकते हो बच्चों, सम नंबर 7 है, इलस्ट्रेशन 6, पेज नंबर 33 टेक्स्ट बुक के अंदर आप देख सकते हो। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। Silex Paris commented future business on 1st July 12. During the year ended 30th June, purchase amounted to rupees 80,000, sales amounted rupees 95,000. In addition, the following sales were made under hire purchase agreements. नीचे आपके पास आर्टिकल है, टेबल, कपबोर्ड, सोफा, कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस, deposit paid, monthly installment, number of installment paid. Installment on sofa could not be kept up and it was written on 25th June. Stock in trade at the end of the year excluding return sofa amounted 18,000. Prepare hire purchase trading account and general trading account. रेडी बच्चों? चलो बोर्ड पे मैं एक एक वैल्यू आपके लिए हायर परचेस ट्रेडिंग अकाउंट के लिए ढूंढने जा रहा हूं। सबसे पहले बच्चों स्टेप नंबर 1, गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज। ठीक है, उसके अंदर बच्चों आइटम 3 है। आइटम का नाम है टेबल, उसके लिए टी, कपबोर्ड सी, सोफा के लिए एस। उसकी बच्चों सबसे पहले मेरे पास है कॉस्ट प्राइस, या पहले लिखेंगे बच्चों हम सेल्स प्राइस। एक टेबल की सेल्स प्राइस है सब में 2250, फिर कपबोर्ड की 3000 और उसके बाद है बच्चों 2500। इसमें से आप माइनस करोगे कॉस्ट प्राइस। एक टेबल की कॉस्ट प्राइस है 1500, 2000 और उसके बाद है बच्चों 1750। डिफरेंस लोगे तो आपको यहाँ प्रॉफिट रिसीव होगा। ठीक है, सेल्स में से कॉस्ट गया बच्चों 2250 में से 1500 गए, 750, 3 में से 2 गए, 1000, 2500 में से 1750 गया बच्चों, तो वैल्यू आएगी 750। ओवरऑल टोटल करेंगे बच्चों तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फर्स्ट के अंदर सेलिंग प्राइस है 7750, सेकंड में है बच्चों कॉस्ट प्राइस 5250। मेरे पास टोटल रेडी, आप लोग टैली करने था। और लास्ट में है बच्चों 2500 रुपये। ये हो गया बच्चों कैलकुलेशन ऑफ HP गुड्स सोल्ड। उसके बाद है बच्चों 2 नंबर में कैश रिसीव्ड। जो हायर परचेज में आप लिखते हो ना कैश रिसीव्ड, वो कैसे मिलेगा? तो कैश रिसीव्ड का मीनिंग होगा डिपॉजिट बच्चों प्लस इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। इंस्टॉलमेंट और डिपॉजिट में हमें कैश मिलेगा। सबसे पहले टेबल, टेबल के अंदर डिपॉजिट है बच्चों 250 प्लस इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, जिसमें आप देख सकते हो मंथली इंस्टॉलमेंट 25 है, 80 रुपये प्राइस है, जिसमें से इंस्टॉलमेंट पेड हुए मात्र 10। तो यहाँ 10 इंस्टॉलमेंट इंटू 80 रुपीज़ इक्वल टू 800 रुपये। और टोटल करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से आएगा 1050। एकदम सही है। 2 नंबर में टेबल के बाद कपबोर्ड। कपबोर्ड में बच्चों मुझे डिपॉजिट दिख रहा है 400 रुपये, जिसके अंदर 13 इंस्टॉलमेंट है, जिसमें से मात्र 4 इंस्टॉलमेंट मिले। 4 इंस्टॉलमेंट इंटू 200 रुपये मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से 800, टोटल करोगे तो 1200 रुपये। एकदम सही है। और थर्ड है बच्चों डेंजरस सोफा। सोफा के अंदर डिपॉजिट के कॉलम में डिपॉजिट है 500 रुपये, इंस्टॉलमेंट है 20, जिसमें से मात्र 6 इंस्टॉलमेंट पे 100 रुपये मिले हुए बच्चों। 600, 500 प्लस 600 करोगे तो 1100 होगा। टोटल कैश रिसीव्ड मुझे ढूंढना हो बच्चों तो 12 1 2300, 1000 3350 मेरे ख्याल से ये हो गया बच्चों कैश डिपॉजिट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बोर्ड पे बच्चों एकदम आराम से मैंने गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज प्राइस और कैश रिसीव्ड ढूंढा है। अब तीसरे नंबर में यहाँ लेंगे बच्चों। उसके बाद आएगा आई थिंक गुड्स रिटर्न। सोफा कुड नॉट बी केप्ट एट वाज रिटर्न। सोफा गुड्स रिटर्न। अब टोटल रिटर्न के लिए क्या करेंगे?
रिटर्न इक्वल टू टोटल इंस्टॉलमेंट कितने हैं 20 इंस्टॉलमेंट माइनस 6 पेड, तो अब बचे कितने 14 इंस्टॉलमेंट। एक इंस्टॉलमेंट का प्राइस कितना है 100 रुपये, तो ये क्या मिला 1400 रुपीज़ रिटर्न इंस्टॉलमेंट सेलिंग प्राइस। ना चले, मुझे रिटर्न की कॉस्ट प्राइस चाहिए, रिटर्न गुड्स कॉस्ट। कैसे ढूंढोगे बच्चों, तो ये रहा लॉजिक। देखो सोफ़ा की टोटल 2500 सेलिंग प्राइस है, उसमें प्रॉफिट कितना है 750, तो 2500 पे 1750 कॉस्ट पर रख सकते हो। 2500 सेलिंग प्राइस पे 1750 कॉस्ट, तो 1400 रुपये रिटर्न इक्वल टू हाउ मच, तो नीचे आएगा बच्चों गुड्स रिटर्न कॉस्ट प्राइस, और उसकी वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से बच्चों 980 रुपये। चलो उसके बाद 4 नंबर में HP क्लोजिंग स्टॉक, वो कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले टेबल में देखो टोटल इंस्टॉलमेंट कितने हैं, टोटल इंस्टॉलमेंट 25, उसमें से पेड कितने हुए, पेड हुए 10, बाकी कितने रहे 15 इंस्टॉलमेंट, और एक इंस्टॉलमेंट के प्राइस है 80 रुपये, यानी 1200 रुपये। चेक कर लो बच्चों, एकदम सही है। टेबल के बाद कपबोर्ड में टोटल इंस्टॉलमेंट कितने हैं, तो कपबोर्ड के अंदर टोटल इंस्टॉलमेंट मंथली इंस्टॉलमेंट वाली को टेबल जो आप खुद समझो बच्चों 20 इंस्टॉलमेंट है, कितने 20, उसमें से पेड कितने किए, सॉरी 20 नहीं 13 है, 13 इंस्टॉलमेंट है, उसमें से पेड कितने हुए, खाली 4 पेड हुए, माइनस करो तो 9 इंस्टॉलमेंट बाकी रहे, उसके ऊपर 200 रुपये यानी 1800 रुपये। ये हो गया बच्चों HP स्टॉक सेलिंग प्राइस 3000 रुपीज़। अब बच्चों HP स्टॉक का प्रॉफिट ढूंढना हो तो बच्चों इसके लिए मुझे जगह करनी होगी। पहले आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। नीचे जगह रही तो मैं आपके सामने HP गुड्स का प्रॉफिट ढूंढ लेता हूँ। चलो अब बच्चों नीचे मुझे लग रहा है यहाँ आ जाएगा, मैं यहाँ उसका प्रॉफिट ढूंढ लेता हूँ। HP स्टॉक रिजर्व यानी प्रॉफिट। सबसे पहले टेबल में आप देख सकते हो बच्चों 2250 सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट कितना है 750, 2250 सेलिंग प्राइस पे 750 प्रॉफिट, तो 1200 रुपये सेलिंग प्राइस पे गुड्स पे हाउ मच। जैसे आप करोगे बच्चों इसका प्रॉफिट आएगा 400 रुपये, 400 प्रॉफिट। ठीक है, अब सोफ़ा नहीं कपबोर्ड के लिए, कपबोर्ड में बच्चों 3000 के सामने 1000 प्रॉफिट, 3000 सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1000 प्रॉफिट, तो 1800 सेलिंग प्राइस का माल बचा, उस पे हाउ मच। जैसे हाउ मच करोगे बच्चों 600 रुपये प्रॉफिट आएगा, और 400 प्लस 600 करोगे तो टोटल होगा 1000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हो बच्चों ये सेकंड पड़ा हुआ है हायर परचेज का, जिसमें आपको एक एक वैल्यू को ढूंढना है। यहाँ मैंने HP गुड्स सोल्ड, कैश रिसीव्ड, सोफा रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट सबको ढूंढा है बच्चों। वीडियो पॉज कीजिए और अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने जो जो इन्फॉर्मेशन ढूंढी है उसको मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ HP ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, चलो सबसे पहले आपके सामने बनाने जा रहा हूँ HP यानी हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, और उसके बाद बच्चों सामने ही उन्होंने जनरल ट्रेडिंग अकाउंट मांगा है, तो उसे भी मैं यहाँ प्रिपेयर करने जा रहा हूँ। अच्छा, अब बच्चों इसमें एंट्री कैसे होगी, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर रुपीज़, पर्टिकुलर रुपीज़, पर्टिकुलर रुपीज़, पर्टिकुलर रुपीज़, DR ठीक है बच्चों। चलो सबसे पहले बच्चों इसके अंदर आएगा यहाँ ओपनिंग स्टॉक, पर हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट का ओपनिंग स्टॉक नहीं है,
उसके बाद आएगा बच्चों 2 गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज या सेलिंग प्राइस पे आपने कितना माल बेचा, तो उसकी टोटल वैल्यू थी बच्चों सेलिंग प्राइस 7750। पॉइंट नंबर 1 में से जैसे लिखा उसका प्रॉफिट क्रेडिट साइड बाय HP गुड सोल्ड रिजर्व। रिजर्व का मीनिंग होता है प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट था बच्चों इसके अंदर, हमने वर्किंग किया हुआ है, प्रॉफिट था मेरे ख्याल से 2500, ये लिखा। उसके बाद बच्चों क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय कैश, कैश रिसीव्ड। ये हो गया बच्चों कैश का पॉइंट। कैश कितना रिसीव हुआ था, आई थिंक 3350। ये नोटिंग नंबर 2 में से लिया। ये कहाँ से लिया, नोटिंग नंबर 1, ठीक है। चलो उसके बाद बच्चों बाय गुड्स रिटर्न। रिटर्न का कॉस्ट प्राइस कितना था बच्चों, तो गुड्स रिटर्न का कॉस्ट प्राइस था 980। और उसके बाद याद हो बच्चों तो लास्ट में आएगा बाय HP स्टॉक अकाउंट सेलिंग प्राइस। जो भी HP स्टॉक था उसकी सेलिंग प्राइस मेरे ख्याल से 3000 थी। जैसे HP स्टॉक लिखा बच्चों उसका प्रॉफिट डेबिट साइड टू HP स्टॉक रिजर्व, उसके अंदर प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था बच्चों, टेबल અને कपबर्ड 400 અને 600 मेरे ख्याल से 1000 रुपीज़ था। 7750, 1000, 3350, 2500। अब क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे बच्चों, ये हो गया 9830। और जैसे बच्चों यहाँ आप 9830 का डिफरेंस निकालोगे, नेट प्रॉफिट आएगा जो ट्रांसफ़र होगा GP के अंदर, ग्रॉस प्रॉफिट उसे कहा जाता है। और वैल्यू आएगी 1080। आंसर चेक करो बच्चों, एकदम सही है बच्चों। हाँ, अब जर्नल ट्रेडिंग अकाउंट, ये कुछ नया बच्चों, एकदम आराम से हम देखिए बच्चों। जर्नल ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट भी आगे एक लेक्चर में मैंने आई थिंक लेक्चर नंबर 3 में दिखा दिया था, पर आपको दुख ना हो इसलिए फिर से हम जर्नल ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं बच्चों। इसके अंदर ये फर्स्ट टाइम आपके सामने आ रहा है। चलो जर्नल ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर भी बच्चों सबसे पहले आएगा 2 ओपनिंग स्टॉक, नहीं है। उसके बाद 2 परचेज। अब परचेज के अंदर मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों फर्स्ट पैराग्राफ, पहली लाइन, ड्यूरिंग द ईयर परचेज अमाउंटेड 80,000, सेल्स 95। ये लिखा बच्चों सेल्स 95, परचेज कितना है 80,000। अब हमें परचेज के अंदर से बच्चों लेस करना है गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज। गुड्स सोल्ड हायर परचेज कॉस्ट। गुड्स सोल्ड क्या, उसकी कॉस्ट कितनी थी बच्चों 5250। कहाँ से ली, नोट नंबर 1 में से। उसमें से रिटर्न कितना कर दिया था हमने 980। 5250 में से 980 माइनस करोगे आएगा 4270। और इसमें से 4270 माइनस करोगे बच्चों तो 75,730 इज द મેજિકલ ફિગર ઓફ જનરલ પરચેઝ। ટોટલ પરચેઝમાંથી હાયર પરચેઝનું પરચેઝ માઇનસ કરી દીધું એટલે મળી ગયું તમને જનરલ પરચેઝ। आगे बच्चों, आगे और कुछ भी नहीं है, यहाँ आएगा ग्रॉस प्रॉफिट जो आपका आंसर होगा। और क्रेडिट साइड आएगा बच्चों बाय क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक लिखते समय बुकનો ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ એમાં દેખાય છે મને, सॉरी लास्ट पैराग्राफમાં દેખાય છે 18,000। अटको, अब ये 18,000 लिखते समय क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ देखो आपने गुड्स रिटर्न किया, हायर परचेज में जे माल रिटर्न थयो क्या आ जाए तो जनरल ट्रेडिंग अकाउंट के क्लोजिंग स्टॉक में, तो यहाँ प्लस करना है, प्लस रिटर्न HP। ओके, कितना HP गुड्स कितना रिटर्न किया था 980 का, ऐड करोगे 18,990। अब बच्चों मैं क्रेडिट साइड का टोटल करूं, टोटल वैल्यू क्रेडिट साइड नीचे 1,13,980, 1,13,900। डिफरेंस में बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। फरी जो लो, परचेज फर्स्ट पैराग्राफ में आपी जेमांथी HP नो गुड्स सोल्ड लेस करो, सेल्स जनरल आपेलू है, क्लोजिंग स्टॉक जनरल आपेलू है, रिटर्न वालों ऐड करो, बस इतना याद रखना है। डिफरेंस लोगे बच्चों मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ रह जाता है नहीं। 38,250 इज द मैजिकल फिगर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। आंसर चेक करो बच्चों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों थोड़ा हैवी हो जाता है, तो इसको एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत कम है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और सम नंबर 7 को नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं थोड़ा हैवी क्वेश्चन, सम नंबर 8, पेज नंबर 33, ब्रैकेट में होमवर्क में
13, ठीक है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन लास्ट 5 साल में कम आए बच्चों, पर आपको आइडिया देता हूं जब इस प्रकार की एक एक वैल्यू ढूंढनी हो तो क्या दिक्कत होती है। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। सम नंबर 8 पेज नंबर 33, डेंजरस कलापी ट्रेडर। सम का नाम है बच्चों, याद रहे, कलापी ट्रेडर्स। ओके, रेडी बच्चों? चलो, कलापी ट्रेडर्स जॉइंट अ बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2012, बिजनेस टू सेल ट्रांजिस्टर एंड स्टीरियो। ट्रांजिस्टर स्टीरियो में कॉस्ट प्राइस आई 700-2100। आगे जाते हैं, कैश प्राइस आई, डिपॉजिट ऑन हायर परचेज, मंथली इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द ईयर, परचेज ऑफ गुड्स 8 लाख, सेल्स 750, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख। ये कॉमन है बच्चों। नीचे टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर स्टीरियो सोल्ड 70-30, इंस्टॉलमेंट कलेक्टेड 450-150, इंस्टॉलमेंट ड्यू 6 stereo and 6 transistor and 4 stereo and 5 installment were collected, were repurchased and valued at 2500. This is no included in figure of stock mentioned above. Prepare necessary account and find out profit and loss. नेसेसरी अकाउंट में मीनिंग था बच्चों हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, जनरल ट्रेडिंग अकाउंट। पर इसके अंदर बच्चों एक एक वस्तु में कैसे ढूंढता हूं आप देखना बच्चों, इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस क्वेश्चन। सबसे पहले चाहिए मुझे हायर परचेज गुड्स सोल्ड। हायर परचेज में हमने गुड्स सोल्ड कितना किया वो मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हायर परचेज गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, तो पैसे कहाँ से मिलेंगे, तो सबसे पहले डिपॉजिट लेंगे प्लस इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, ठीक है। डिपॉजिट इनटू टोटल इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड इनटू सेल्स यूनिट, और लास्ट में बच्चों इसे सेल्स यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले है ट्रांजिस्टर, उसके लिए मैं लिखूंगा T, स्टीरियो के लिए S। डिपॉजिट्स बोलो तो बच्चों पेज घुमाओ, टोटल डिपॉजिट आप ही बाड़ा को 200 रुपये और 400 रुपये, एकदम सही है। 200 रुपये एंड 400 रुपये, 200 और 400 प्लस इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। टोटल इंस्टॉलमेंट कितना है, 10 इंस्टॉलमेंट है बच्चों, जिसके ऊपर 80 रुपीज़ मंथली चार्ज है मेरे ख्याल से। यस, 10 इंस्टॉलमेंट का 80 रुपीज़ मिलेगा एक ट्रांजेक्शन का, 10 × 80 तो कितना होगा, इसको थोड़ा बच्चों नीचे लिखते हैं, 10 × 80 800 रुपये। और स्टीरियो के अंदर पेज नंबर 34 में जो 12 इंस्टॉलमेंट जन 200 रुपया चार्ज है, 12 इंस्टॉलमेंट 200 रुपये चार्ज यानी 2400। यहाँ होगा टोटल एक स्टीरियो का 1000, यहाँ होगा 2800 में। चेक कर लो बच्चों, यस 1028 एकदम सही है, ठीक है। अब यहाँ बच्चों सेल्स यूनिट कितने सेल किए हमने, तो पेज नंबर 34 ऊपर जो टोटल ट्रांजिस्टर 70 सोल्ड किए और स्टीरियो टोटल सोल्ड किए 30। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, पहले में सेल्स आएगा मेरे ख्याल से 70,000 और दूसरे में सेल्स आएगा 84,000 और टोटल करोगे बच्चों तो HP गुड्स सोल्ड सेलिंग प्राइस इक्वल टू टोटल है बच्चों 1,54,000। ये हो गया बच्चों आपका स्टेप नंबर 1। पर इसमें कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट जोड़ना है, तो 2 नंबर मिलेंगे, प्रॉफिट ऑन HP गुड्स सोल्ड और स्टीरियो और सर। प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर और फिर स्टीरियो। हाँ, सेलिंग प्राइस कितनी है बच्चों, तो सेलिंग प्राइस ट्रांजिस्टर की सेलिंग प्राइस ये आई, एक ट्रांजिस्टर की सेलिंग प्राइस कितनी आई 1028 आई थिंक, 1028 एकदम सही है। 1000 इसको बच्चों थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। एक ट्रांजिस्टर की सेलिंग प्राइस 1000, यहाँ से ली 2800, उसमें से कॉस्ट माइनस करोगे, पहली लाइन में जो पहला नहीं 700 रुपया कॉस्ट और बीजानी 2100 रुपये। जैसे माइनस करोगे प्रॉफिट आएगा 300, इसमें प्रॉफिट आएगा आई थिंक 700। सही है बच्चों, मैं चेक कर लेता हूँ। तो प्रॉफिट के लिए मुझे बार बार पद रखना पड़ेगा बच्चों, 1000 पे 300 प्रॉफिट, तो 70 पे हाउ मच, 2800 पे 700 प्रॉफिट।
तो अब 700 से मल्टीप्लाई करोगे 2800 डिवाइड, 300 से मल्टीप्लाई करोगे जैसे जैसे, बार बार ना करना पड़े इसलिए आपको क्या करना है 300 अपॉन 1000, जीरो गए यानी 3/10 लेना है। यहाँ 700 अपॉन 2800, जीरो गए, 7 चौक 28, 1/4 यानी 3/10 एंड 1/4 इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस का सीधा 310 लोगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मुझे प्रॉफिट काउंट करना हो तो ट्रांजिस्टर माटे 70,000, उसका सीधा 3/10, स्टीरियो के लिए 84,000, सीधा 1/4। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, फर्स्ट में प्रॉफिट आएगा 21,000 और सेकंड में आएगा मेरे ख्याल से 42, 21,000 और 42, और इसका टोटल करोगे बच्चों तो टोटल प्रॉफिट होगा आई थिंक 21, ये दोनों में, सॉरी मेरी लिखने में गलती हुई है, यस 42,000। तो ये हो गया बच्चों आपका खाली पहला स्टेप, जिसमें आपने लिखा है कैश रिसीव्ड, सॉरी गुड्स सोल्ड और उसका प्रॉफिट। अब बच्चों बाजू में जगह करके मैं आपके लिए ढूंढने जा रहा हूँ कैश रिसीव्ड, और थोड़ा लेंथी सम हो जाता है बच्चों। हाँ, अब आप सोचिए बच्चों आपको कैश रिसीव्ड अभी कहाँ से मिलेगा, तो कैश रिसीव्ड मोस्टली डिपॉजिट में से मिलेगा, तो उसका फॉर्मूला होगा डिपॉजिट प्लस इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, ठीक है। यहाँ बच्चों इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड नहीं, यहाँ हम कह सकते हैं टोटल इंस्टॉलमेंट। थोड़ा मैं सेंटेंस चेंज कर देता हूँ, ओके। तो अब बच्चों ट्रांजिस्टर और रेडियो, अब आप देख सकते हो एक ट्रांजिस्टर में डिपॉजिट कितनी है, तो एक ट्रांजिस्टर ने डिपॉजिट છે 200 रुपया, और ट्रांजिस्टर कितने सोल्व किए 70 ट्रांजिस्टर, बीजा डिपॉजिट में 400 ट्रांजिस्टर, स्टीरियो कितने सेल किए 30 प्लस इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, नीचे देखो इंस्टॉलमेंट कलेक्टर दिए मेरे ख्याल से 450 और 150, 450 और 150 इंस्टॉलमेंट इनटू उसकी प्राइस, एक इंस्टॉलमेंट की प्राइस 80 और मेरे ख्याल से एक की है 280 रुपीज़ और 200 रुपये। अब बच्चों जैसे इसे आप मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट में आएगा यहाँ 14,000, 200 गुणिया 70, 14,000 आएगा बच्चों, और बाजू में 450 इंटू 80 करोगे तो 36,000 आएगा। टोटल करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से हो जाएगा 50,000। उसके बाद यहाँ 12,000, फिर जो 150 इंस्टॉलमेंट 200 रुपया, 30,000, टोटल होगा मेरे ख्याल से 42, 50 प्लस 42, 92,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ टोटल कैश रिसीव्ड। मगज हैमर हो जाएगा बच्चों, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। उसके बाद 4 नंबर में आएगा बच्चों इंस्टॉलमेंट ड्यू, यानी HP डेटर, क्लोजिंग बैलेंस, जिसके अंदर बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है सम के लास्ट पैराग्राफ में, पेज नंबर 34 छेल्लो पैराग्राफ जो एम छेल्ली कॉलम में इंस्टॉलमेंट ड्यू आपे टेबल, अरे सॉरी ट्रांजिस्टर और रेडियो कितने 40 इंस्टॉलमेंट ड्यू है, इसमें 30 इंस्टॉलमेंट ड्यू है। एक इंस्टॉलमेंट की प्राइस है 80 रुपीज़, इसकी प्राइस है मेरे ख्याल से 30 रुपीज़। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, फर्स्ट में आएगा 3200 और फिर आएगा 600, टोटल हो गया 3800 इज द मैजिकल फिगर ऑफ गुड्स सोल्ड। आई थिंक कुछ गड़बड़ है बच्चों, मैं चेक कर लेता हूँ। यस 200 रुपये, 30 इंस्टॉलमेंट इंटू 30 नहीं 200 रुपये, तो यहाँ आएगा बच्चों 6000 और टोटल हो जाएगा 9200। चेक कर लो बच्चों, एकदम सही है। उसके बाद है बच्चों पॉइंट नंबर 5, HP गुड्स रीपजेस्ड, या फिर उसे कहा जाता है रिटर्न। उसकी वैल्यू लास्ट पैराग्राफ में सीधी दी हुई है बच्चों 2500 रुपये। यस HP गुड्स रिटर्न की वैल्यू दिख रही है बच्चों, तो आपके सामने है
HP गुड्स सोल्ड, उसका प्रॉफिट, कैश रिसीव्ड, इंस्टॉलमेंट ड्यू एंड गुड्स रिटर्न। अब बच्चों HP का क्लोजिंग स्टॉक बाकी, जिसका मेन वर्किंग बोर्ड भर के मैं आपको करवाऊंगा। वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों, 3 भाग में पूरा सम होगा, नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप आपके सामने लेने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन 60 नंबर में बच्चों, हायर परचेज स्टॉक क्लोजिंग ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों पर्टिकुलर, ट्रांजिस्टर और स्टीरियो। ठीक है, बोलो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों टोटल इंस्टॉलमेंट। हमें टोटल इंस्टॉलमेंट कितने लेने हैं बच्चों, तो हमें पता है सोल्ड कितने किए 70, ट्रांजेक्शन 70 ट्रांजेक्शन इनटू इंस्टॉलमेंट कितने हैं, एक ट्रांजिस्टर के बच्चों 10 इंस्टॉलमेंट है, जैसे मल्टीप्लाई करोगे 700 इंस्टॉलमेंट आए। बाचों में बच्चों स्टीरियो 30 स्टीरियो है, इनटू इंस्टॉलमेंट आई थिंक 12 है, मल्टीप्लाई करोगे तो होगा मेरे ख्याल से 360। ये टोटल इंस्टॉलमेंट हुआ, उसमें से बच्चों लेस कलेक्टेड इंस्टॉलमेंट। ये कलेक्टेड इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है 450 और 150, ये इसमें से माइनस हो जाएगा बच्चों। उसके बाद इंस्टॉलमेंट ड्यू, लेस में बच्चों इंस्टॉलमेंट ड्यू यानी क्लोजिंग बैलेंस में है, अभी ग्राहक पेमेंट करने वाले 40 और 30। ठीक है, अब इसके साथ बच्चों हमें इसमें से लेस करना है रिटर्न। यस, रिटर्न कितने आए वो इम्पोर्टेंट है। अब मैं कैसे रिटर्न गिनता हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। लेस रिटर्न गुड्स, सबसे पहले ट्रांजिस्टर। ठीक है, ध्यान से देखना, लास्ट पैराग्राफ देखो बच्चों, 6 ट्रांजिस्टर एट 4 स्टीरियो ऑन विच 5 इंस्टॉलमेंट वर कलेक्टेड। ट्रांजिस्टर कितने हैं 6 पीस, और स्टीरियो में बच्चों 4 पीस, इनटू अब आपको पता है टोटल इंस्टॉलमेंट कितने हैं, तो टोटल इंस्टॉलमेंट है इसके 10 इंस्टॉलमेंट, उसमें से 5 इंस्टॉलमेंट कलेक्ट हो चुके हैं, तो 5 इंस्टॉलमेंट माइनस कर दो, तो बाकी कितने रहे 5 इंस्टॉलमेंट रिटर्न होंगे, 6 × 5 30। यहाँ बच्चों टोटल इंस्टॉलमेंट कितने हैं 12 इंस्टॉलमेंट, उसमें से पेड कितने हुए हैं 5 पेड, ये भी कह सकते हो 5 पेड, 12 में से 5 गए, कितने बचे 7 मेरे ख्याल से। अब मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आएगा 28, ये सब लेस करोगे बच्चों तो आपको मिल जाएगा HP क्लोजिंग स्टॉक इंस्टॉलमेंट। 700 में से 450 40 लेस करोगे बचेगा 180, और इस तरफ बच्चों 360 में से सब माइनस करोगे तो बचेगा 152। जैसे वैल्यू आई बच्चों इंस्टॉलमेंट की प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। इंस्टॉलमेंट की प्राइस है इनटू इंस्टॉलमेंट प्राइस 80, और यहाँ है बच्चों 200। जैसे मल्टीप्लाई करोगे HP स्टॉक रुपीज़ में आएगा। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, कहीं बार वीडियो के अंदर कट ऑफ हो जाता है। यस, आई थिंक एग्जैक्टली रो के अंदर आ जाएगा बच्चों। यस, जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों पहले में वैल्यू आएगी 14,400, थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं 14,400, और बाजू में आएगी बच्चों 30,400। ठीक है, और उसके बाद बच्चों यहाँ मुझे लिखना हो तो लिख सकता हूँ HP स्टॉक ऑन हायर परचेज या सेलिंग प्राइस 14,400 प्लस 30,400 इक्वल टू आई थिंक 44,800। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद बच्चों 8 नंबर में HP स्टॉक प्रॉफिट, तो उसके अंदर बच्चों फिर से ट्रांजिस्टर टोटल वैल्यू 14,400 और स्टीरियो की वैल्यू 30,400, जिसमें आपने प्रॉफिट का रिलेशन ढूंढ के रखा था गया था, तो आई थिंक 3/10 था, 3/10 और नीचे था 1/4। जैसे इसे आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों फर्स्ट में आएगा 4320,
और सेकंड में आएगा बच्चों 7600 और टोटल करोगे तो यू विल रिसीव 11,920। क्या कह सकते हो, HP स्टॉक रिजर्व या फिर इसे कह सकते हैं बच्चों प्रॉफिट। इट्स अ हैवी वर्ड बच्चों। कैश कैसे मिली, डिपॉजिट कैसे मिली बच्चों, सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड किया, वो सारे फॉर्मूलाज इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। ये सब का सेकंड पढ़ा हुआ वीडियो पोस्ट कीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं आपके सामने हायर परचेज ट्रेडिंग और जनरल ट्रेडिंग अकाउंट बनाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हो मैं आपके सामने प्रिपेयर करने जा रहा हूं हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीज़। ठीक है बच्चों, सेम यहाँ भी ले लेते हैं पर्टिकुलर रुपीज़। ठीक है बच्चों, चलो सबसे पहले जो भी आपने डेटा काउंटिंग किया है उसमें से यहाँ आएगा पहला पॉइंट, टू ओपनिंग स्टॉक या HP स्टॉक। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों ओपनिंग स्टॉक नहीं होता है। उसके बाद आएगा टू गुड्स सोल्ड ऑन HP यानी सेलिंग प्राइस। जो भी आपने माल बेचा है बच्चों उसकी सेलिंग प्राइस है मेरे ख्याल से 1,54,000, ये लिखा। उसके बाद बच्चों HP स्टॉक गुड्स सोल्ड का प्रॉफिट ऑपोजिट साइड आएगा, बाय HP गुड्स सोल्ड रिजर्व, या इसका प्रॉफिट। बच्चों मैं देख लेता हूँ जो हमने गिनती किया है उसमें से हमें लिखना है प्रॉफिट था मेरे ख्याल से 42,000। उसके बाद आएगा बच्चों HP के अंदर जो कैश मिला है हमने, बाय कैश रिसीव्ड, जिसका वर्किंग किया हुआ है हमने, यस उसमें से कैश रिसीव्ड मिलेगा मेरे ख्याल से 90,000, यस। उसके बाद बच्चों क्रेडिट साइड बाय HP स्टॉक क्लोजिंग ऑन सेलिंग प्राइस, जिसकी वैल्यू थी बच्चों आई थिंक 44,800। और उसके बाद बच्चों बाय इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट क्लोजिंग, जिसकी वैल्यू थी मेरे ख्याल से आई थिंक 9200। और HP गुड्स रिटर्न जो हमें दिया है बच्चों, थोड़ी जगह छोड़ के लिख देता हूँ, बाय गुड्स रिटर्न या उसे कह सकते हैं रीपजेस्ड, जिसकी वैल्यू है 2500। ठीक है। उसके बाद बच्चों डेबिट साइड आएगा टू HP स्टॉक रिजर्व, जिसके अंदर हमें प्रॉफिट लेना है क्लोजिंग स्टॉक का। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका प्रॉफिट मैंने निकाल के रखा है, यस 11,920। ये सारी एंट्री पूरी हुई बच्चों। क्रेडिट साइड का हम टोटल करेंगे, यहाँ रखेंगे और डिफरेंस में मुझे नेट प्रॉफिट मिल जाएगा GP, या उसे कह सकते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है। अब बच्चों अकाउंट में चेक कर लूँ मैं, 90, 42,000, 2,500 एकदम सही है। 1,9500 टोटल आएगा, ये हो गया बच्चों 1,9500। उसमें से ये दो माइनस करोगे बच्चों तो नेट प्रॉफिट आएगा 24,580 इज द मैजिकल फिगर ऑफ हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। चेक कर लो बच्चों, एकदम सही है। अब बच्चों ये जनरल ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, उसमें भी सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक जो अवेलेबल नहीं है। फर्स्ट पैराग्राफ में बुक में देखो आपको नॉर्मल परचेज दिया हुआ है जिसकी वैल्यू 8 लाख है, अंदर लिखा। क्रेडिट साइड बच्चों बुक में कॉमन सेल्स दिया हुआ है, जनरल सेल्स कह सकते हैं उसे, 7,50,000 ये लिखा। और उसके बाद बच्चों यहाँ आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है नॉर्मल, जिसकी वैल्यू है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है मेरे ख्याल से 1 लाख। और उसके अंदर हमेशा आपको याद रखना है गुड्स जो आपने रिटर्न किया, गुड्स HP रिटर्न, या फिर उसे कह सकते हैं रीपजेस्ड, जिसकी वैल्यू 2500 है, वो यहाँ ऐड करना है, क्योंकि हायर परचेज में जो माल रिटर्न होगा वो जनरल ट्रेडिंग अकाउंट में एज अ स्टॉक पड़ा रहेगा। अब बच्चों मेरे ख्याल से डेबिट साइड जो परचेज है उसमें से मुझे गुड्स HP सोल्ड उसकी कॉस्ट प्राइस लिखनी होगी। कॉस्ट प्राइस HP सोल्ड की कितनी थी बच्चों? तो कॉस्ट प्राइस थी मेरे ख्याल से 1,12,000। सेलिंग प्राइस उसमें से ये प्रॉफिट माइनस कर दो, कॉस्ट मળી જાય કેટલી કોસ્ટ આવે 1,12,000।
और उसमें से गुड्स रिटर्न कितना है बच्चों, तो गुड्स रिटर्न है 2500। हाँ अब बच्चों HP गुड्स सोल्ड एग्जैक्ट मिलेगा आपको, 12 में से 2500 गए 1,09,500। अब जैसे उसे आप यहाँ रखोगे बच्चों, 8 लाख में से 1,09,500 गए 6,90,500। ये हो गया बच्चों जनरल ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक नथी परचेज, उसमें से HP का गुड्स सोल्ड रिटर्न लेस करके लेस किया, सेल क्लोजिंग स्टॉक में ऐड किया, ये खास ध्यान रखना है। अब बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल करें तो यहाँ डिफरेंस में हमें नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट रिसीव होगा। क्रेडिट साइड का टोटल है 852,500, यहाँ रखोगे बच्चों 852,500। नेट प्रॉफिट रिसीव होगा 1,62,000। अब बच्चों टेक्स्ट बुक में उन्होंने इन बुक आंसर टोटल प्रॉफिट दिया है, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, तो इसका 24,580 प्लस 162 इक्वल टू आई थिंक यस। अब टेक्स्ट बुक का आंसर देखोगे, यस 186,580 मैच हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग को जरा भी टेंशन नहीं लेना है बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही लेंदी पड़ते हैं। हाँ चांसेस कम है बच्चों, पर एक बार आपने प्रैक्टिस की हो तो आइडिया रहेगा। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और सम नंबर 8 को नोट डाउन कर लीजिए। कॉन्फिडेंस गेन करना तो होमवर्क में आप 30 नंबर कर लीजिए। यहाँ हम हायर परचेस के लेक्चर्स को पूरा करते हैं। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.